लक्ष्मी जी का सवाल है। हेलो मानस जी, कैन यू गिव वन व्यू ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक भी आज तेज था 1% से ज्यादा और 2885 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दिखाई है और इस साल में अब तक इसने 44% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या करना चाहिए लक्ष्मी जी को? तो देखिए, बिल्कुल हम अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर नहीं दिखते हैं। कंसोलिडेशन है, 3050 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज जो कि 2760 है, वहां पर सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा शायद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 3025 के ऊपर निकल गया तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको 3400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। बट आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 200 मूविंग एवरेज जैसा मैंने पहले बोला 2760 है, उसके नीचे 2750 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस की राय दी, स्टॉप लॉस बता दिया गया और होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। अब सवाल लेते हैं तनुज जी का। तनुज जी पूछ रही हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी एफएमसीजी का एक ऐसा स्टॉक जो रडार पे रहता है, आज जिसमें 2.25% की करीब तेजी देखने को मिली थी। लेकिन मानस जी, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें एज अ होल तो वर्स्ट सेक्टर रहा है इस साल का। एफएमसीजी सेक्टर पर आपकी राय क्या? 2025 में इसके हालात सुधरते नजर आएंगे? जिस तरीके से कंज्यूमर में मतलब लोग खर्च करेंगे या नहीं करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या एफएमसीजी सेक्टर में हालात सुधरते नजर आएंगे 2025 में? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि एफएमसीजी में हमें कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक 2025 में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर भी इंडेक्स के लेवल्स पे ही ध्यान देना चाहिए। जब तक निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 58,000 के नीचे ट्रेड करता रहेगा शायद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। हाई लेवल पे थोड़ा दबाव भी देखने को मिलेगा और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर 55,500 के नीचे फिसला निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स तो आपको 53,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी गिरावट थी तो शायद जो 2025 है वहां पर आपको एक रैली देखने को मिल जाए। बहुत सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना बेहतर रहेगा इस क्षेत्र में। सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना, तो सिलेक्शन में आईटीसी आएगा क्या? बिल्कुल, मेरा सबसे अगर हम बिल्कुल चलिए देखिए, ये स्टॉक ऐसा है, डिस्क्लोजर है कि हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। अगर हम पूरे एफएमसीजी स्टॉक्स, इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, उसके चार्ट देखें, मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे सबसे बेहतरीन अगर कोई चार्ट लगता है तो वो आईटीसी लगता है। हालांकि यहाँ पर हमने कुछ करेक्शन देखा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि करीब 4 हफ्ते से ये 450 के नीचे नहीं फिसल रहा है। अगर एफएमसीजी में कहीं पर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगी, मेरे ख्याल से ये पहला स्टॉक होगा जो अपने पिछले हाई जो रिसेंट हाई 520 का है उसको ब्रीच कर जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल नजर बना के रखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म 6-8 महीने का टाइम फ्रेम है तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 430 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बनाइए और टारगेट करीब 1 साल का सेट करिए 575 से 600 का। ठीक है, तो 1 साल के लिहाज से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 575 का टारगेट बनाने की सलाह दी है। आप कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल लेते हैं, फिर यूट्यूब के और भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी 300 के करीब हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जतिन जी पूछ रहे हैं जोमेटो होल्ड करे या सेल। सर, जोमेटो की एंट्री हो गई सेंसेक्स में। इसके अलावा अगर कंपटीशन की बात करें, फिलहाल जोमेटो ही प्रॉफिटेबल है। स्विगी में अभी तो लॉस ही है, लेकिन स्विगी डिस्काउंट कर रहा है, जोमेटो के डिस्काउंट पे मिल रहा है जोमेटो के कंपेरिजन में 32 to 42% तक के डिस्काउंट। आप दोनों में से, हालांकि अभी न्यूली लिस्टेड स्विगी है, लेकिन दोनों स्टॉक्स में से आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा और जोमेटो में क्या राय रहेगी? तो देखिए, स्विगी और जोमेटो इन दोनों की बात करें तो डेफिनेटली काफी बेहतर चार्ट्स लगते हैं जोमेटो के। ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं स्विगी और जोमेटो का। जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात होती है तो अभी स्विगी को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर डेटा नहीं है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट दिखते नहीं है, तो उस पर कमेंट करना काफी मुश्किल है। जोमेटो के चार्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हर तरीके से बेहतर लगते हैं। छोटा सा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है जिसमें शायद 260 तक के आपको इस तरह जोमेटो पे देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेहतर स्टॉक है। कोई भी गिरावट जो भी करेक्शन हम देख रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर नीचे की तरफ देखें तो 230 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा के इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और 330 से 340 के टारगेट सेट करने चाहिए। ठीक है, जो गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल जोमेटो पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये हिदायत दी गई है जोमेटो में।